माननीय सदस्य पीपी चौधरी जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें माननीय संसद सदस्य जी ने वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में हमारे विचार मांगे, एक पार्टी के विचार मांगे, सरकार के विचार मांगे, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को सबको बुलाया। हमने अपना दायित्व समझा कि संसद के सदस्य हमारे आए हैं तो हम अपने विचार साझा करें। पार्टी की तरफ से तो हमारा एक है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन का अपोज कर रहे हैं, लेकिन कुछ सजेशंस हमने जो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथिंग करने के लिए थे उसके बारे में कुछ हमने विचार रखे और सभी संसद सदस्यों ने पहले तो हमें अपने उस ड्राफ्ट बिल के बारे में जानकारी दी और जानकारी लेने के बाद ये पाया गया कि कुछ जो हम वन नेशन वन इलेक्शन में कुछ और उसे इस दायरे को थोड़ा बढ़ाया गया माननीय चेयरमैन साहब पीपी चौधरी साहब के साथ। तो हमने उसमें रखा कि बाई इलेक्शन जो 1 साल के बाद होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी हर 6 महीने में बाई इलेक्शंस का जो मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उस बारे में बात की है। और जो इलेक्टोरल रोल्स की बात है वो तो पूरे देश में एक ही इलेक्टोरल रोल हो जाए, उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है पंचायती राज से, क्योंकि बार बार बनाने में उचित नहीं है। और जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसमें कुछ हमारी आपत्तियां हैं कि कोई टेन्योर जब होगा तो उसके आगे टेन्योर कैसे होगा, कोई गवर्नमेंट गिरती है, कोई एमएलए रिजाइन दे देते हैं, ये सब चीजों की चर्चा विस्तृत होनी है। हमने अपने विचारों में से उनको अवगत करवाया, क्योंकि पूरी स्टेट्स में जाएंगे, पूरे देश के लोग अपने अनुभव को साझा करेंगे और जब अनुभव के बाद कोई चीज बनती है तो वो अच्छी होती है। अब इस मामले में तो हमने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारी पार्टी इस फेवर में नहीं है, पर हम चाहते हैं कि बाई इलेक्शन एक समय हो और अगर करना है तो पार्टी हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में असेंबली का टेन्योर क्या होगा। अभी तो 5 साल के लिए होते हैं, अब 34 अगर अपॉइंटमेंट 29 अपॉइंटमेंट डेट हुई तो 29 जो 27 का इलेक्शन होगा तो हमारा तो 32 तक हुआ, 32 के बाद 2 साल के लिए इलेक्शन होगा। उस पर हमने चर्चा की और हम विस्तृत विचार हमें संसद सदस्यों ने बनाए। मैं इन सभी संसद सदस्यों का हिमाचल की सुंदर वादियों में आने के लिए धन्यवाद भी करता हूं और माननीय हमारे जो चेयरमैन साहब है जिस प्रकार इन्होंने हमें अवगत करवाया उसके लिए भी मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि हमें भी ज्ञान प्राप्त हुआ है संसद की संसदीय कमेटियों से। बहुत बहुत धन्यवाद।